असर बहुत पड़ेगा जी। जैसे आप देखो कमरे में दीवार घड़ी लगी है, लोग दीवार घड़ी की तरफ देखते हैं, लेकिन जो जिस पे टिकी हुई है कील, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। किसान तो एक कील है, अगर कील नहीं होगी तो दीवार उसकी समस्या का हल के बारे में कोई बताएंगे क्या? सरकार के पास उसका हल क्यों नहीं है? बिल्कुल जी। जब भी त्रेता द्वापर में जब राजा पे प्रजा पे मुसीबत आई तो देश बचेगा, नहीं तो भूख मर जाओगे। ठीक है, अपना बचाओ खेत भरो पेट। किसान जो है अन्नदाता हमारा देश का है, उसके पास हल है, बिजाई करने वाला हल, लेकिन उसके पास हल है, लेकिन उसकी समस्या का हल के बारे में कोई बताएंगे क्या? सरकार के पास किसानों की हकीकत जानना है जी, तो अब तो दिल्ली में बैठे हुए वो आपको पता है, आप तो चैनल वाले आ जाते हो जी जी, जो कड़ाके की सर्दी में पानी लगाते हैं, उधर जाके रात को इंटरव्यू लो, आपको पता लगेगा। अभी इस माहौल में बैठे हैं, चद्दर भी है, स्वेटर भी है, ऊपर छत भी है, फिर भी कंपी चढ़ रही है, उधर पानी लगाते हैं बर्फ के अंदर। उनकी हालत देखो, जो बुजुर्ग शहीद हो गए हैं लगभग 40 से ऊपर, उनके परिवार वालों को पूछो, किसानों की तो बदतर हाल है। बिल्कुल। हाँ, ये भी एक जो इन्होंने बात बताई कि लगभग जो 44 किसान जो शहीद हो चुके हैं, 44 किसानों का जो आंकड़ा लगभग हो चुका है। तो उसी बीच जो ये भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अन्नदाता, मैं आपसे भी दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा, अन्नदाता जब एक अन्नदाता गुजरता है तो यूँ समझिए कि एक हड़, देसी भाषा में हड़ बोलते हैं जिससे गेहूं की बिजाई होती है, वो एक हड़ रुक जाता है। तो अब एक किसान जो है, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वो 5 या 10 एकड़ जमीन को जो हड़ से बिजाई करके जोतता था, जो गेहूं पैदा होती थी, यानी कि अब वो जो पैदा होती थी जिससे कितने घर पलते थे, कितने इंसान जो है वो अन्न खा करके अपना गुजारा करते थे, वो अब गेहूं बंद होगी। तो इसका कितना असर पड़ेगा उस पर? एक अन्नदाता के पीछे कितना बड़ा जो नुकसान होगा देश को? असर बहुत पड़ेगा जी। जैसे आप देखो कमरे में दीवार घड़ी लगी है, लोग दीवार घड़ी की तरफ देखते हैं, लेकिन जो जिस पे टिकी हुई है कील, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। किसान तो एक कील है, अगर कील नहीं होगी तो दीवार घड़ी कहाँ से टंगेगी? कहाँ से टंगेगी जी? कील गई है ना, वो किसान गए तो घड़ी ऑटोमेटिक टूट जाएगी। तो ये कड़ी जब लोग भूखे मरेंगे, भारी दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसका जो लॉस है वो हमारे देश की जनता को झेलना होगा, ना कि सरकार को, क्योंकि सरकार जो है बदलती रहती है, 5 या 10 साल के बाद जो सरकारें बदलती रहती हैं, इसका जो जनता को कितना भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आपकी बात सही है। जो मैंने भी सुना है जियो के टावर उखाड़ दिए हैं जी, करे वो नुकसान हो गया आम जनता को, मानते हो गया, जोश में होश खो भी जाता है। लेकिन ये देखो जो हरियाणा सरकार की रोडें पड़ी है, वो किसने पड़ी है? वो किसका नुकसान है, कौन भरेगा? वो भी तो हमारे पे आना है, उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा कहीं? जी जी, सिर्फ टावर ही नजर आ रहे हैं। जी जी, सड़कें हाईवे उखाड़ दिए हैं। जी जी, उनके पैसे थोड़ी बनाया है, बने तो जमींदार के पैसों से ही है। उसको क्यों उखाड़ दिया? उसकी भी सुध ले ना। ये मीडिया कर्मी वाले हैं ना, जो बड़े बड़े मगरबच, आज तक, NDTV, News 24, जो ये अभी किसानों के पास नहीं आते, रात को इंटरव्यू लेके देखो पता लगेगा। ये तो गाड़ी में आएंगे, किसान नंगे पांव खेत में पानी लगा रहा है, उसकी देखो ना हालत है। ये गाड़ी में जाते हुए डर रहे हैं। एक बार इंटरव्यू लेके दिखा दो, मान जाएंगे भी आपके किसान के पुत्र हो। तो खाली खबर लेने से क्या होता है जी? आप भी आ जाते हो, दिन में आते हो, कभी रात के आके दिखाओ। रात को 12 बजे ओला पड़ता है, बरसात होती है, मोरी रुक जाते हैं, नदी में बढ़ के फिर वो दोलड़ा फेंक के भी पानी लगाते हैं। उनकी हालत देखो। 80 साल के बुजुर्ग, माता पिता, हो सकता है कच्ची नाली हुआ पे तो पूरा परिवार ही जाता है। घर पे चोरियां भी हो जाती है, काफ़ी सुना भी होगा आपने, लेकिन वो तो खबर लेते ही नहीं ना। जी। तो ये भी एक इन्होंने बात कही कि सर्दी की रात अब चल रही है, और हम जो है आज आप देख रहे हैं हमारे साथ किसान बेटे इस समय भी जो कितना चादर और स्वेटर पहने हुए हैं, और जब रात का समय होता है, जो खेत में पानी देना होता है, वो भी एक इनकी बात जो इन्होंने कही, वो भी हम ग्राउंड रिपोर्ट खेतों से लेंगे, रात के हालात देखेंगे किसानों के जाकर के कि किसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है। आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, किसान के ऊपर किस तरीके के संकट जो और आते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं उनके ऊपर और भी बहुत सी आपदाएं आती हैं, किस किस तरीके से किसान को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये भी जानना चाहूँगा। किसानों के आपदा तो प्राकृतिक आपदा जैसे ओले गिर गए, जैसे बरसात होता है, बिजली कटर हो जाता है, नहर में पानी चोरी हो जाता है, किसान तो परेशान है शुरू से ही। अपने पशुओं ले जाते हैं, ट्रैक्टर भी चोरी हो जाते हैं, सर्दी का टाइम है, परेशानी तो है ही। सरकार ने ये एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जिस किसान को आज खेतों में रुखाड़ी करना था, वो दिल्ली की रुखाड़ी कर रहे हैं। ये तो टाइम बहुत खराब आ चुका है। इसलिए इनको जितना हो सके 3 बिल वापस लेके और इनका जो मांग है वो पूरी कर दो। जो चीज़ किसान लेना ही नहीं चाह रहा है उसको ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो? जब बच्चे को दूध की पीने की आदत कम है, थोड़ा पिला के देखो, नहीं पिएगा, बीमार है तो उल्टी कर देगा। किसानों को ज़बरदस्ती बिल दे रहे हो सकता है आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। किसान जो है अन्नदाता हमारा देश का है, उसके पास हल है, बिजाई करने वाला हल, लेकिन उसके पास हल है, लेकिन उसकी समस्या का हल
के बारे में कोई बताएंगे क्या? सरकार के पास उसका हल क्यों नहीं है? बिल्कुल जी। जी जब भी त्रेता द्वापर में जब ये राजा पे प्रजा पे मुसीबत आई तो वो संत महात्मा की शरण में गए और उनकी समस्या का हल भी हुआ है। जी जी तो जितने भी नेता मंत्री है उनको मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप भी है ना कोई अच्छे संत से शिक्षा ले लो, उनकी शरण में जाओ, हो सकता है कोई समस्या का हल दे दे, आपको समझ आ जाए, किसानों का भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। जी। सांप मर जाए लाठी ना टूटे, ऐसा चाहते हैं हम तो। जी जी। तो ये भी जो किसानों ने एक अच्छी बात रखी है कि जब भी प्रजा के ऊपर जब संकट आता है, देश के ऊपर संकट आता है, तो राजा को जो चाहिए किसी महान संत से, किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष से वो समाधान भी ले सकते हैं। क्योंकि जब इंसान के बस में जब कोई बात ना हो तो उसका जो फैसला भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। तो मौके के जो अभी जो संत हैं उनसे भी ये चीज़ें हम जान सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। 44 मौतें अब तक किसानों की हो चुकी हैं, 44 किसान शहीद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आंकड़ा बहुत छोटा अभी तक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी छोटी बात नहीं है। जो शहीद हुए उनके परिवार को पूछो, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था भी एक है ना 1.25 लाख के बराबर है, 44 हुए हैं तो लाखों में आएंगे। अभी तो सरकार नहीं मानी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 40 हल चले गए, देखो कितने जीवों का पेट भरता है 40 किसान। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हो सकता है जल्दी समझ जाओ। 44 किसानों की मौत हुई है, एक किसान की मौत की भी सरकार भरपाई नहीं कर सकती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी जितने बड़े हैं, एक किसान की मौत का भी भरपाई नहीं हो सकती। 44 गुजर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इससे जल्दी से जल्दी इनके कानून वापस लो और अपनी जो काम है मालिक ने जो आपको दे रखी है ड्यूटी वो निभाओ। सरकार तो आती जाती रहती है, किसान का अन्न तो जिंदगी भर खाएंगे, हमारी पीढ़ियां खाती आई है और हम भी खाते रहेंगे। किसान हर साल जो है लाखों की संख्या में आत्महत्याएं करते हैं, उसके ऊपर एक नज़र हम आज डालना चाहते हैं देशवासियों की। किसान की आत्महत्या का कारण क्या है? क्यों किसान फांसी का फंदा अपने गले में डालते हैं और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं? मरना कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं? उसी बीच हम राकेश किसान हमारे साथ मौजूद हैं धानसू गांव से, इनसे जानकारी लेना चाहिए। सर, क्यों करते हैं किसान आत्महत्याएं? क्या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है? आप किसान हैं। किसान की मजबूरियाँ हो जाती है, बच्चे छोटे उनको नजर आते हैं, जब वो फंदा लेके चलता है उसको बच्चे भी नजर आते हैं, लेकिन बच्चों से बड़े जो बैंक लोन है वगैरह वगैरह होते हैं ना, उसको बड़े नजर आते हैं, उसको मौत छोटी दिखाई देती है। सरकार को ये बातें सोचनी चाहिए, किसान के पास जाओ, उसकी समस्या का हल निकालो, आत्महत्या क्यों करेगा? तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले जो लोन इतने दे देते हैं उसमें ब्याज इतना बढ़ा देते हैं, किसान मजबूर हो जाता है, उसको फसल मिलती नहीं, पानी मिलता नहीं, लाइट मिलती नहीं, तो कर्जा पाटता नहीं, तो इसलिए वो फांसी पर फंदा झूल जाता है। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, जितने भी खबरपार चैनल पे सुन रहे हैं, अगर किसान बचा लिया तो देश बचेगा, नहीं तो भूख मर जाओगे। ठीक है, अपना बचाओ खेत भरो पेट। जय जवान जय किसान।